नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारे बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट जो मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। अब उस करेंगे उसका लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक इसका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछता है ना, उसकी चॉइस में हमारे पास क्या आएगा, ये टॉपिक पक्का मिलेगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक पक्का आना, ठीक है ना। या तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास नाम क्या है, एक्सेलरेशन इन सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास जो सिलेंडर है ना, उसका हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। जो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, जो हमारे क्या कर रहा है, रोल करके नीचे आ रहा है विदाउट स्लिप, विदाउट स्लिप करे, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन में। तो ये हमारा क्या इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा सिलेंडर है। तो इसका हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना। वो क्या कर रहा है, हमारा रोटेट करके नीचे आ रहा है, ठीक है, रोल करके। और वो क्या कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, कंसिडर ए सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल विदाउट स्लिपिंग। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, एक सिलेंडर मान लिया जिसके पास हमारे पास मास क्या है, उसका स्मॉल एम है, और रेडियस क्या हमारी आर है, ठीक है ना। रेडियस क्या है, आर है, और वो हमारा क्या कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन से रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग करे, ठीक है। और किसके ऊपर, उसका एंगल हमारे पास क्या है, एंगल थीटा, ठीक है। आर हमारी रेडियस है और एंगल हमारा थीटा किसके ऊपर कर रहा है, मतलब ओरिजिनल में वो हमारा रोल कर रहा है एंगल थीटा के ऊपर विदाउट स्लिप करे, ठीक है ना। द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मीन्स द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन रिमेंट एट रेस्ट मोमेंटली। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सिलेंडर का, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिलेंडर का ये, तो ये हमारा क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है, मोमेंटरली, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर मान लिया, उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, आर है, और वो क्या कर रहा है, हमारे पास रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोल कर रहा है, और किस एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर, ओरिजेंटल में, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओरिजेंटल है, इसके ऊपर हमारा क्या है, बना रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और क्या बता है ना, ये रोल करा विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिप करे हमारा रोल करा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इंक्लाइंड प्लेन से, ये है ना, तो ये हमारा क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, दी वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिलेंडर आर। तो हमारे सिलेंडर के ऊपर क्या क्या फोर्सेज लगे हैं वो बता रखी किसने। एक तो हमारे पास क्या लगेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। जो हमारा वेट है ना, हमेशा कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा वेट क्या किस तरफ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ लगता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ होगी, तो हमारा क्या होगा, वेट हमारा इस तरफ लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, mg होगा, ठीक है ना। तो अब याद रखना, वेट हमारा क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, द नॉर्मल रिएक्शन आर एन एक्टिंग नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन। इसके बाद जो हमारा क्या नॉर्मल रिएक्शन है ना, हमारी रिएक्शन क्या लगेगी, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, इसके क्या लगेगी, नॉर्मल लगेगी, ठीक है ना। तो इसके नॉर्मल हमारी क्या आएगी, रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। पता चलेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमारी क्या करेगी, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल लगेगी, ठीक है। इसके बाद क्या, फ्रिक्शनल फोर्स ई एफेक्टिंग पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या लगेगी, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है उसके अपवर्ड लगेगी। देखो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारी इस तरफ आ रही है, तो हमारी क्या लगेगी, इस तरफ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, ठीक है। तो हमारे तीन फोर्स हो गए। एक तो हमारा वेट होगा, वेट हमारा किस तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, mg हो गया। और हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या लगती है, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल लगती है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, इंक्लाइंड प्लेन के अपवर्ड लगता है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के अपवर्ड, ठीक है। ये हमारा अपवर्ड की तरफ हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कर लिया, लेट द सिलेंडर रोल डाउन विदाउट एक्सेलरेशन ए। तो हमारा सिलेंडर है वो रोल डाउन कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, किससे, एक्सेलरेशन ए से, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा mg था वेट, इसको हमने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। वर्टिकल तो हमारा ओरिजेंटली तो हमारा mg साइन थीटा हो गया, वर्टिकली हमारा क्या हो गया, mg कोस थीटा हो गया, ठीक है ना। तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, mg साइन थीटा माइनस अपोजिट डायरेक्शन होती है, हमारा क्या होगा, माइनस में होगा,
एम जी साइन थीटा माइनस ई एफ इजिकल टू में हमारा जो वेट है ना, फोर्स है, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसको बैलेंस करने के लिए लगेगा तो हमारा हो गया एम ए हुआ, ठीक है ना। एम जी साइन थीटा, इसके अपोजिट में हमारे पास क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको बैलेंस क्या करेगा, फोर्स करेगा हमारा नॉर्मल मास इंटू एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद क्या होता है, नाउ एक्सेप्ट ई एफ को छोड़कर, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उसको छोड़कर हमारे ऑल अदर फोर्सेज पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा क्या है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स को छोड़ के हमारे सारे फोर्स कहाँ से निकल रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही हैं, ठीक है ना। और एंड दे प्रोड्यूस नो टॉर्क, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारा क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और हमारे सारे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। इट इज़ दी एफ विच प्रोड्यूस रोटेशन इन सिलेंडर। तो हमारा क्या बताया, सॉरी ये मैंने कर दिया, देखो ई एफ है ना, ई एफ को छोड़कर हमारे सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सिस से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या ई एफ हमारा क्या करेगा प्रोड्यूस को, टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब ई एफ को छोड़कर हमारे कोई भी हमारे जो फोर्स है ना वो हमारे क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा ई एफ क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क से हमारा क्या होता है, रोटेशन होता है, ठीक है ना। देयर फॉर द टॉर्क इज प्रोड्यूस इन गिवन बाई, तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास हमारा क्या होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एल्फा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, आई इंटू एल्फा होता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ क्रॉस आर भी होता है हमारा, ठीक है। ये हमने रिलेशन किया था ना पहले, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में करे थे हम, ठीक है। टॉर्क हमारा क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है, हमारा फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है इंटू आर हो गया। और हमारा क्या होता है, आई इंटू एल्फा भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इक्वल है, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, आई एल्फा अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो ये एल्फा हमारा एल्फा का रिलेशन हमारे पास क्या था एक्सीलरेशन का, एल्फा इज इक्वल टू ए क्रॉस आर होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दी, एल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने, सॉरी ये होता है हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन का, ए इज इक्वल टू आर एल्फा होता है। एल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, ए अपॉन आर आ गया। तो एल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर की तो हमारे पास सी एफ क्या आ गया, आई ए अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। एल्फा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी ए इजिकल टू आर एल्फा होती है, ठीक है। आ गया आपको समझ में। तो एल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ए अपॉन आर होती है, आई ए अपॉन आर स्क्वायर होगी, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें, ठीक है, हमारी इक्वेशन में। एम जी साइन थीटा माइनस ई एफ की वैल्यू क्या हमारे पास ये थी, आई ए अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू एम ए हो गया, ठीक है। एक वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास माइनस में चला गया इस साइड, तो माइनस है तो हम क्या कर देंगे, उस माइनस को साइड लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस प्लस तो आप थोड़ा नॉर्मल कर सकते हो, नहीं होगा तो हमें बता देना। देखो ये हमारा जी साइन थीटा था, ये हमारा गया इस साइड, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास माइनस का हो गया, ये इस पास साइड माइनस का, इसको प्लस का करेंगे तो हमारे पास क्या, ये माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का हो गया, जी साइन थीटा प्लस आई ए एम आर स्क्वायर। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, एम से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, नहीं तो सीधा ही कर लेते हैं। देखो ये हमारी इक्वेशन थी, तो एक वैल्यू निकालने तो हम क्या कर देंगे, एम से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एम से डिवाइड कर देंगे तो एम से एम कैंसिल, इसमें हमारा क्या आएगा, आई ए अपॉन एम आर स्क्वायर, ये हो गया सिंपली। तो क्या किया हमने, ए की वैल्यू निकालने तो हम ए से डिवाइड कर दिया। फिर देखो ए हमारा इसमें भी आ रहा है और एक इसमें है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो इस साइड ले जाके हम क्या कर देंगे, ए कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर हो गया इंटू ए इज इक्वल टू साइन जी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, जी साइन थीटा अपॉन ये हमारा डिवाइड आ गया इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है ना। गिव द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए सिलेंडर रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग इन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये हमारा क्या गया, जो हमें निकालना था वो आ गया, ठीक है ना। एक्सीलरेशन जो सिलेंडर में प्रोड्यूस होगा वो है, ठीक है। ये इसके बाद हम क्या करें, इसको रेडियस ऑफ द रेशन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी क्या होता है, इन टर्म ऑफ क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई की वैल्यू एम के स्क्वायर पुट कर दी, तो एम से एम कैंसिल, तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो यही बता रखा है इसने, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसी क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, क्या क्या क्लियर होता है, देखें। दी एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी
वाइल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज लेस देन इट्स एक्सलेशन ड्यूरिंग स्लीपिंग और स्लाइडिंग। तो इसने क्या बताया है, जो हमारा एक्सलेशन हुआ बॉडी में वो क्या है, जो हमारा रोल कर रहा है ना वो हमारा क्या है, लेस देन है जो एक्सलेशन हमारा स्लीपिंग में प्रोड्यूस होगा उससे। ठीक है, तो क्या बताया है, जो हमारा एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ बॉडी में जो रोल हो रहा था उस तब, ठीक है, जब हमारी बॉडी रोल हुई तो हमारा एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ, वह क्या होगा, लेस देन होगा जब हमारा एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा स्लीपिंग के दौरान। ठीक है, स्लीपिंग मतलब सरक के आना। ठीक है, होगा ये, जब हमारी बॉडी रोल करेगी जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा तो हमारा लेस देन होगा जब बॉडी स्लीप करेगी उससे। ठीक है, वेन वैल्यू ऑफ आई इज पुट ऑन इक्वेशन 3.88, तो हमने वैल्यू आई की वैल्यू पुट की, तो इसमें मतलब आई की वैल्यू क्या पुट करी थी, एम के स्क्वायर पुट करी थी, तो हमारा एक्सलेशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया मास के ऊपर, तो इसमें मास की कोई टर्म नहीं है, तो हमारा एक्सलेशन क्या होगा, मास के इंडिपेंडेंट हो गया। और क्या बताया, दी एक्सलेशन इन बॉडी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, तो हमारा एक्सलेशन क्या हो गया, जो हमारा क्या कर रोल कर रहा है विदाउट स्लीपिंग वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो गया, मास के ऊपर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है ना, हो गया ये। इसके बाद क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई ऑफ बॉडी स्मॉलर विल बी द एक्सलेशन इन इट और वाइस वर्सा। तो देखो इसी रिलेशन में हमारे पास क्या था पिछले में, ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, एम आर स्क्वायर था, तो इसने क्या बताया, यदि हमारे पास आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक्सलेशन हमारा कम होगा। ठीक है, ये बता रखा है सिंपली, तो ये पता चल गया आपको। इससे क्या क्लियर हुआ, एक तो क्लियर ये हुआ, जब हमारी बॉडी रोल करेगी ना उसमें जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, लेस होगा जब हमारी बॉडी स्लाइड करेगी। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जब हमने आई की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर पुट कर दी, तो हमारा क्या होगा, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, तो हमारा एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा मास के ऊपर। थर्ड क्या है, हमारा रिलेशन क्या था, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर था, तो हमारा क्या है, यदि हमारा एक्सलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो हमारा एक्सलेशन ज़्यादा होगा, ये हमारा ज़्यादा होगा तो ये हमारा कम होगा। ठीक है, ये पता चल गया आपको। इसके बाद क्या करेंगे, हमने एक्सलेशन डिस्कस किया सॉलिड और होलो सिलेंडर में। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास रिलेशन क्या था, ये था, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 1/2 एम आर स्क्वायर हो गया, तो आई की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2 एम आर स्क्वायर पुट कर दी, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या 2/3 जी साइन थीटा आया। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करनी है, किसी के निकालनी है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर में हमने ये पुट कर दी, होलो में हम कर देंगे आई जगह एम आर स्क्वायर पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 जी साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या क्लियर हो गया, जो हमारा एक्सलेशन है सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है होलो सिलेंडर से। ठीक है, देखो ये बड़ा है, ये 1/2 है। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चला, हमारा सॉलिड सिलेंडर में जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ वो किस ज़्यादा है ना होलो सिलेंडर से, और उनका साइज़ क्या हमारे पास सेम साइज़ और मास भी सेम है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो सिलेंडर को, वन हमारे पास होलो है, अदर हमारा सॉलिड है। ठीक है ना, जिनका सेम मास हो और साइज़ हो। ठीक है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम दो सिलेंडर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनका हमारे पास सेम मास होता है और सेम हमारे पास शेप होती है। ठीक है ना, हो गया ये। और ये हमारे पास क्या आ गया था, एक्सलेशन आ गया था, द एक्सलेशन इन बॉडीज ऑफ अदर शेप रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन। तो इसी क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी डिफरेंट शेप की वो है ना, डिफरेंट शेप की बॉडीज में एक्सलेशन प्रोड्यूस बता सकते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो कंप्लीट। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं इसका मोटा मोटा। देखो हमें क्या करता है, एक्सलेशन बताना सिलेंडर में, जो हमारा क्या करा, रोल करा विदाउट स्लिप करे। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इसके लिए हमने क्या मान लिया, एक सिलेंडर मान लिया, वो इंक्लाइंड प्लेन से हमारे क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, हो गया ये। और रोलिंग डाउन का मतलब क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना सिलेंडर का, वो क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फोर्स लगेंगी, एक तो हमारी लगेगी, जो हमारा वेट होता है ना वो हमारा क्या लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, तो हमारा mg हो गया ये। जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होती है वो क्या लगता है, इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल लगती है। ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है, इंक्लाइंड प्लेन के अपवर्ड लगता है। ठीक है, ये तीन फोर्स हमारी हो गई।
यदि हमारा सिलेंडर डाउनवर्ड आ रहा है एक्सलेशन ए के साथ, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एफ, ठीक है, कैपिटल एफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि हमारा इस फोर्स से हमारा बैलेंस होगा ये, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ना हमारा, वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो वो हमारा उससे हमारी रोटेशन होगी, ठीक है। तो हमारा टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है, एफ हमारा फोर्स होता है, फोर्स क्या है इसमें फ्रिक्शन है, एफ एफ डॉट आर हो गया, एक होता है हमारा आई अल्फ़ा होता है, ठीक है ना। ये दोनों की इक्वल कर देंगे, एफ एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई अल्फ़ा अपॉन आर हो गया, एल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होती है, तो एल्फा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन आर आया। तो हमारा ई एफ एफ की वैल्यू आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, ये हमने इसमें पुट कर दी। इसमें पुट करने के बाद क्या कर दिया हमने, हम इससे डिवाइड कर दिया इसको, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, वो एक ही टर्म हमारे दोनों में है, तो क्या कर देंगे हम, इसको इस साइड ले जाएंगे, एक कॉमन लेके हमारे पास ये आ गया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस आ गया, ठीक है। तो हमारा एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा ना, रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग, तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। इससे हम बता सकते हैं हमारे एक्सीलरेशन डिफरेंट बॉडीज़ का आई की वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करें, रेडिएशन ऑब्जर्वेशन की टर्म में लिखेंगे। तो रेडिएशन ऑब्जर्वेशन की टर्म में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एम से एम कैंसिल है, तो हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों आपका ये रिलेशन है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्यों, ठीक है। इससे हम डिफरेंट शेप का एक्सीलरेशन बता सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन आ गया, और इसी के रिलेशन से हम क्या बता सकते हैं, हमारे क्या क्या पता चला हमें। एक तो ये पता चला कि हमारा जो एक्सीलरेशन होता है ना, जो बॉडी हमारी क्या कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है। देखिएगा जो हमारा एक्सीलरेशन है बॉडी का, जो हमारी क्या कर रही है, रोल कर रही है, उसका क्या लेस देन है जो बॉडी हमारी स्लिप कर रही है उससे, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा जो आई की वैल्यू है ना, वो क्या हमारा इंडिपेंडेंटली हो जाती है, जैसे हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, ठीक है, आई की वैल्यू। तो हमारी बॉडी क्या होगी, मास के ऊपर डिपेंड नहीं रही, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, इंडिपेंडेंटली हो गया इसके ऊपर, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया मास के ऊपर। तीसरा हमारा क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है, यदि हमारे आई की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारा एक्सीलरेशन कम होगा, और कम होगी तो हमारा ज़्यादा हो गया, तो हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया ये, ठीक हो गया इतना। इसके बाद क्या बताया हमने, हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं डिफरेंट बॉडी का, तो इसने सॉलिड का रोल निकाल के दिखाया है। तो क्या करेंगे, हमारे पास रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर था, ठीक है ना, ये था ना। तो हमने क्या कर दिया, आई की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉलिड सिलेंडर केस में क्या होती है, 1/2 एम आर स्क्वायर होती है, और दस सिलेंडर केस में क्या होती है, एम आर स्क्वायर होती है। तो आई की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, और इनमें से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, जो हमारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना सॉलिड सिलेंडर वो क्या है, ज़्यादा है ओलो सिलेंडर से, और उनका क्या था, सेम साइज था, सेम मास था, ठीक है ना। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, दो सिलेंडर को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास क्या सेम मास हो और क्या हो, सेम शेप हो, ठीक है ना। तो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप इसको कर लेना 1-2 बार, क्योंकि आपके 5 या 6 नंबर कहीं पर जाने के ना हो, ठीक है। तो इसके साथ हम एक छोटा टॉपिक ये और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ओरिजेंटल सरफेस। तो हमें क्या बताना, जो बॉडी हमारी रोटेट कर रही है ना, रोल कर रही है ओरिजेंटल सरफेस के ऊपर, तो उसकी टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है वो बूझ रखी है, ठीक है ना। तो क्या बताया इन्हें, ए बॉडी रोलिंग ऑन ओरिजेंटल सरफेस। तो हमारी ओरिजेंटल सरफेस हमारे पास क्या होता है, सिंपल ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारी बॉडी रोल कर रही है, तो हमारे पास उसके ऊपर होंगी 2 प्रकार की एनर्जी होंगी, ठीक है ना। एक बॉडी रोल करेगी तो हमारे पास उसके ऊपर होंगी 2 एनर्जी पजेस होंगी, ठीक है। तो पहली होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और दूसरी होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। पता चल गया, एक बॉडी हमारी रोल कर रही है सरफेस के ऊपर, ओरिजेंटल सरफेस के ऊपर, तो हमारी 2 एनर्जी पजेस होंगी इसके ऊपर। पहले होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होगी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक बॉडी मान ली जिसके हमारे पास क्या है, मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है, और मूव कर रही है वेलोसिटी v से ओरिजेंटल सरफेस पे, ठीक है। तो उसकी टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये टोटल हमारे पास क्या आएगी, ये रोटेशनल प्लस ये ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमारी रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है,
ट्रांसलेशन क्या होती है 1/2 mv² होती है, ठीक है। इसके बाद इन्हें क्या कर दिया, ओमेगा हमारी क्या एंगुलर वेलोसिटी है, आई हमारा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, ठीक है। तो इसके बाद इन्हें क्या कर दिया, हमने यदि सॉलिड स्फीयर की करनी है, ठीक है, जो हमारी बॉडी रोल करे वो हमारी क्या है सॉलिड स्फीयर है, तो उसमें आई की वैल्यू हमारी क्या होती है 2/5 mr² होती है। तो आई की वैल्यू 2/5 mr² पुट कर दी उसने, तो 2/5 mr² पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई, प्लस में आप mv² है। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, v की वैल्यू हमारे पास क्या आती है r ओमेगा होती है ना, मतलब सेम टर्म करेंगे इनको, ठीक है ना, सेम कांस्टेंट मतलब वेरिएबल हो जाएंगे तो हमारे क्या ऐड हो जाएंगे टर्म। तो v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, r ओमेगा पुट कर दिया, तो 1/2 mr² ओमेगा²। तो हमारे सारे वेरिएबल सेम हो गए, तो हमारा ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे क्या आ गया, ये टोटल 7/10 mr² ओमेगा², ठीक है ना। इस तरह आप होलो सिलेंडर की भी निकाल सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर की भी निकाल, सॉलिड होलो स्फीयर की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही रखा है, ठीक है ना, उनसे। तो ये हमारे पास क्या थी, टोटल एनर्जी थी, एक बॉडी रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं एक बॉडी ये है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रही होंगी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमारी क्या होंगी, दो प्रकार की एनर्जी प्रदत्त होंगी, एक तो जो हमारी रोल कर रही है वो होगी, ठीक है ना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, एक जो हमारी स्लिप कर रही है वो, ठीक है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इसके लिए हमने एक बॉडी मान ली, उसका मास m है, रेडियस r है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है ओरिजिनल सरफेस पे। तो ई टोटल हमारे पास क्या, ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशन हो गया। तो रोटेशनल केस में क्या 1/2 i ओमेगा² हो गया, ट्रांसलेशन में हमारे नॉर्मल हो गया 1/2 mv² हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या कर दिया हमने, सॉलिड स्फीयर के लिए आई की वैल्यू हमारी क्या होती है 2/5 mr² होती है, तो हमने पुट कर दिया आई की वैल्यू 2/5 mr² ओमेगा² पुट कर दी। v की वैल्यू हमारे पास क्या होती है r ओमेगा होती है, पुट कर दी हमने। तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 7/10 mr² ओमेगा² आ गई। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो दोस्तों ये टॉपिक आप पक्का कर लेना, क्योंकि ये आपके पास 3 नंबर में पूछता है, ये आपके नंबर 6 में आता है, ठीक है। तो ये हमने करा दिया आपके। आई होप आपको समझ में आए होंगे टॉपिक। यदि आपको समझ में आए हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारी नई नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।